पंजाब गवर्नमेंट जो कर सकती है वो अपना हिस्सा डाल रही है, बट जो बाकी लोग कम्युनिटी जो है वो जो हेल्प कर सकती है वो कर रही है। मिल के हम सब अगर काम करेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत तेज़ी के साथ हम चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। निगरान वज़ीर आला का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि अस्पतालों की बेहतरी के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी। अस्पतालों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने से अच्छे नताइज आएंगे। सैलाब से बचाव के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनानी होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब का PIC का दौरा, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया और सहूलियात का जायजा लिया। मरीजों के ऑपरेशन में ताखीर की शिकायत। सैयद मोहसिन नकवी की बाईपास ऑपरेशन 7 रोज़ और एंजियोग्राफी 4 रोज़ में करने की हिदायत। इमरजेंसी की अपग्रेडेशन प्लान की भी मंजूरी दे दी। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना जनरल अस्पताल में ज़ेरे इलाज। प्लास्टिक सर्जरी करती गई। दोनों गाल और आंख के जख्मों की ग्राफ्टिंग भी मुकम्मल। सर और कमर के जख्म भी साफ कर दिए गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया का हुसूल ख्वाब बनने लगा। घी, चीनी, दालों समेत तमाम अशिया मार्केट रेट पर मिलने लगी। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया गायब, गाहक ना होने के बराबर। ख्वातीन बढ़ती महंगाई पर फट पड़ी। स्टोर पे हैं सौदा लेने के, आटा भी महंगा है, वरना इतनी लेने लगी होती थी। आज फारिग है, महंगा हो गया आटा, इसलिए कोई भी नहीं आया और चीनी मिल नहीं रही। 181-80 रुपये बन गया, 34 रुपये का बिल बन गया तकरीबन। और छोटे साबुन वगैरह सर्फ वगैरह लिए हैं। आवाम को महंगाई से छुटकारा ना मिल सका। चिकन, सब्जियां और फल मज़ीद महंगे। सब्ज मसाला जात की कीमत भी आउट ऑफ कंट्रोल। मुर्गी का गोश्त 593 रुपये फ़ी किलो हो गया। आवाम की बढ़ती महंगाई पर दुहाइयाँ। फराह गोगी कितनी मालदार है, बैंक बैलेंस कितना है। लाहौर रंग साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की दोस्त की तफसीलात मंजर आम पर ले आया। PTI की हुकूमत बनते ही फराह गोगी पर नोटों की बारिश होने लगी। हुकूमत के पहले ही साल फराह गोगी के अकाउंट्स में 52 करोड़ से ज्यादा रकम जमा कराए जाने का इंकशाफ। कभी 1 करोड़, कभी 2 करोड़ तो कभी 3 करोड़ का अकाउंट में जमा हुए। नैब और एंटी करप्शन में PTI के मौजूदा और साबिक रहनुमाओं के खिलाफ दर्जनों इंक्वायरियां। फराह गोगी, उस्मान बुज़दार और कई बड़े नाम शामिल। नैब और एंटी करप्शन गिरफ्तारियां करने में नाकाम। सरदार उस्मान बुज़दार पेश हो रहे हैं, ना ही नैब नोटिस देने से रुक रहा है। नैब ने साबिक वज़ीर आला को 30 अगस्त को फिर तलब कर लिया। वसीम अकरम प्लस को 20 नोटिस जारी किए गए। निगरान हुकूमत ने आते ही रिकवरी मुहिम तेज कर दी। लेस्को अफसरान और फील्ड स्टाफ की हफ्ते की छुट्टी खत्म। सरकारी महकमों को वाजिबात की अदायगी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। पंजाब में जॉब सेंटर्स मंसूबे के PC1 पर मुकम्मल अमल दरामद न हो सका। बैनुल अक़वामी सतह पर नौकरियां मिलना ख्वाब बन गया। मोबाइल ऐप भी न बन सकी। वकिला के घरों और दफातर पर छापों का केस। पुलिस अफसरान और एहलकारों का मातहत अदालतों में दाखिला बंद। वकिला ने सेशन कोर्ट की तालाबंदी कर दी। साइलिन को मुश्किलात का सामना। जिना हाउस हमला और चराव घेराव का केस। PTI के 80 कारकुनान के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी कर दी गई। इंसदात दहशतगर्दी अदालत का मुल्जिमान को 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। चर्चिस को जलाया जाए, चाहे वो जिना हाउस को जलाया जाए, चाहे वो किसी मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारे या मां बारगाह पर हमला हो, मैं समझता हूं कि वो पाकिस्तान पर हमला है। और जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, अगर उनको सज़ा ना दी गई तो नौजवानों को मज़ीद बढ़ावा मिलेगा और नौजवानों की मज़ीद ग्रूमिंग होगी और वो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा नहीं होगा। किसी मस्जिद, मंदिर, चर्च, इमाम बारगाह या फिर जिना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। ऐसे वाक़यात को किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। निगरान वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज के जिना हाउस के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि ऐसे अनासिर के साथ सख्ती से निपटना होगा।
पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के सदर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम का जिना हाउस का दौरा। कहा, जिना हाउस की तबाही देखकर दिल खून के आंसू रोता है। मुश्तिल हजूम ज्यादा से ज्यादा शीशे तोड़ सकता था, मगर ये जो तबाही हुई उसके पीछे जरूर बैरूनी कुव्वतों का हाथ है। जहांगीर तरीन और अब्दुल अलीम खान की क़यादत पर ख़वातीन रहनुमाओं को मुकम्मल एतमाद है। सेक्रेटरी इत्तलात IPP फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि साबिक MNA आसिया अजीम और आमिना फारूक की पार्टी में शमूलियत खुश आइंद है। ख़वातीन विंग मजबूत होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के एजाज में जोहराना मौजूदा सियासी सूरत हाल और इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। जोहराना सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर सैफुल मुल्क खोखर की जानिब से दिया गया। ख्वाजा अहमद हसन, गजाली सलीम भट्ट और चौधरी शहबाज की शिरकत। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मोहम्मद मुर्तज़ा को ओहदे से हटा दिया गया। S&GAD रिपोर्ट करने का हुक्म। महकमे S&GAD ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के 47 अफसरान और मुलाजिमीन के साथ नारवा सलूक। वजारत मजहबी अमूर के अहकामात के बावजूद तरक्की से महरूम 47 मुलाजिमीन की सर्विस 13 साल हो चुकी, ताहाल तरक्की न मिल सकी। 6500 की नफरी के साथ हम लोग यहाँ पे अलर्ट हैं और हम इंश्योर कर रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के हुक्म के मुताबिक और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक रिकन्सिलिएशन और रिकन्स्ट्रक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये देखिए, अमन कमेटी के उलमा और इज़्ज़तदार पादरी हजरात इकट्ठे बैठे, उन्होंने बातचीत की और वो गले मिले। ये कोई छोटा स्टेप नहीं है, ये बहुत बड़ा स्टेप है रिकन्सिलिएशन और रिकन्स्ट्रक्शन के अमल में। IG पंजाब का जड़ावाला में मसीही कम्युनिटी की सिक्योरिटी के बारे में खुसूसी पैगाम। कहा कि जड़ावाला में अब अमन की वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। 6500 से ज़ायद पुलिस एहलकार फ़राइज़ अदा कर रहे हैं। घरों की तामीर नौ के काम में हुकूमत और पुलिस आपकी हर मुमकिन मदद यकीनी बना रही है। पंजाब पुलिस में बड़े पैमाने पर अफसरान की उखाड़ पछाड़। IG पंजाब ने 43 अफसरान के तबादले कर दिए। 1 SSP, 7 SPs और 35 DSPs शामिल। शहर की मॉनिटरिंग का अहम मंसूबा दिन ब दिन बदहाली का शिकार। सेफ सिटीज ज़राए के मुताबिक मेन वॉल स्क्रीन में 50 से ज़ायद LEDs खराब हैं। क्राइम और ई चलानिंग की मॉनिटरिंग बुरी तरह से मुतासिर होने लगी। शहर में बढ़ते हुए क्राइम पर काबू पाने के लिए सेफ सिटीज का अहम इजलास। 25 बड़े थानों के क्राइम हॉटस्पॉट्स की मॉनिटरिंग होगी। पुलिस को लाइव रिपोर्टिंग के लिए ESHOs मुकर्रर कर दिए गए। ESHOs को तरबियत के बाद थानों की मॉनिटरिंग के लिए तैनात किया गया है। कबार पासों, गदागरों, बिजली और गैस चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां। पुलिस ने रवां साल की अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी। कमारबाजी के 983 और गदागरी के 3472 मुकदमात दर्ज किए गए। सरबराह लाहौर पुलिस का कहना है जराइम में मुलविस अफराद रियायत के मुस्तहिक नहीं। बगैर लाइसेंस गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। रवां साल 2,50,555 ड्राइवर्स का चालान किया गया। लर्नर परमिट रखने वाले 4 लाख से ज्यादा शहरियों को वार्निंग दी गई। 5 लाख से ज्यादा शहरियों को लाइसेंस सर्विसेज फराहम की गई। लाइसेंस और हेलमेट की खिलाफ वर्जी पर जीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। CTO का अफसरान को वाज़ेह पैगाम। कहा कि हेलमेट की खिलाफ वर्जियों पर मुतल्लिका बीट ऑफिसर, सेक्टर इंचार्जेस के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी भी मरकजी शाहरा पर बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवार नजर ना आए। महकमा जेल खानाशात पंजाब में वार्डन्स और लेडी वार्डन्स की भर्तियों का अमल जारी। उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान 20 अगस्त को होगा। इम्तिहान मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट की तर्ज पर लिया जाएगा। पंजाब मॉडल बाजार कंपनी के ओहदेदारों में तकसीम असनाद की तकरीब। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज एहसान भुट्टा का कहना था कि मुलाजमीन को जदीद कोर्सेज की तरबियत जारी रखेंगे। CEO मॉडल बाजार ने एहसान भुट्टा का खुसूसी शुक्रिया अदा किया।
पंजाब हायर कमीशन और सेंटर फॉर पीस के इश्तराक से सिविक एजुकेशन के मौजू पर कॉन्फ्रेंस, तलबा के लिए डिग्री का इजरा सोशल फील्ड वर्क से मशरूत करने की सिफारिश, जामियात में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात के लिए स्टूडेंट सोसाइटीज़ के क़याम की भी सिफारिश, सिविक एजुकेशन का फ़रोग़ बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की ज़मानत करार। सेक्रेटरी बल्दियात डॉक्टर इरशाद अहमद से DDLGs और ADLGs की मुलाकात। सेक्रेटरी बल्दियात ने अब गांव चमकेंगे प्रोग्राम के बारे में जिम्मेदारियां तफवीज़ की। डॉक्टर इरशाद अहमद ने कहा कि मंसूबे की मॉनिटरिंग और कामयाबी के लिए DDLGs और ALDGs का किरदार अहम है। LDA का तजावीज़ात के खिलाफ एक्शन, 25 दुकानें सरबमोहर, गुलबर्ग और फर्नीचर मार्केट में कार्रवाइयाँ। सील की गई दुकानों को मुतादिद बार नोटिस जारी किए गए थे। लाहौर होटल्स एंड टूरिज्म एसोसिएशन के वफ़द के चेयरमैन सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नई मेयर से मुलाकात। बिजली के बिलों में इजाफे, महंगाई समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, एबट रोड, शिमला पहाड़ी, मॉल रोड और अतराफ में हल्की बारिश। जेल रोड, गुलबर्ग और लिबर्टी चौक में भी अब्र रहमत। महकमे मौसमियात की वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। एशिया कप मैचेस के सिक्योरिटी अखराजात PCB बर्दाश्त करे, महकमे दाखिला पंजाब ने वाज़ेह कर दिया। महकमे दाखिला ज़राए के मुताबिक PCB मुनाफा बख्श इदारा है। महकमे दाखिला पंजाब PCB के साथ सिक्योरिटी अखराजात पर शराकत कर सकता है। एशिया कप के कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। इवेंट की कमेंट्री पैनल में कौमी टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम, वकार यूनुस, आमिर सुहेल और बाज़ेद खान शामिल हैं। इवेंट का आगाज 30 अगस्त से शुरू होगा। फाइनल बार का 17 सितंबर को होगा।